बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पिल सिटी का मौसम पूरी तरह से बदल गया था। यहाँ पर बहुत तेज बिजलियां कड़क रही थी, तूफान आ रहे थे क्योंकि स्टार रीजन अब कोलैप्स होने वाला था। अब इसी वजह से तीनों हेड सभी एल्डर्स को उन लोगों की हेल्प करने के लिए स्टार रीजन को रिपेयर करने के लिए बुलाते हैं। पर तब हम देखते हैं हवा में क्रैक्स आते हैं और उन क्रैक से 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर निकल आता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। 3000 बर्निंग फ्लेम के फेस को देखकर सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से इधर उधर भागने लगते हैं। ये वही एल्डर्स हैं जो कि कुछ दाउजों की पीक पे हैं, कुछ दाउजों लेवल पर पहुंच चुके हैं। पर इस खतरनाक बीस्ट को देखकर सभी लोगों की पतलून गीली हो गई है और सब इधर उधर भाग रहे हैं। स्वान कोंग जी की भी हालत खराब हो गई है। उन्होंने एक्सपेक्ट करा तो था कि 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद होने वाला है, पर इतनी जल्दी वो उनके सामने आ जाएगा उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम के अपीयरेंस से जो इस जगह पर पूरी तरह से माहौल चेंज हुआ था, फायर क्लाउड्स पूरी जगह पे फैल गए थे, वो अचानक से एक ही बार में गायब हो जाते हैं। एक सेकेंड में ही पिल सिटी का पूरा मौसम बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है। सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड, जिसके बाद वो लोग उस क्रैक में देखते हैं जहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर निकल रहा था। पर तब वो लोग देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम को एक एनर्जी अपने हाथों में एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद पीछे से उन लोगों को एक पतला सा लड़का दिखाई देता है। अब जैसे ही वो लोग उस लड़की को देखते हैं सभी लोग एकदम शॉक्ड, कहने लगते हैं ये तो स्यो यन है, ये अभी तक जिंदा कैसे है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दूसरा पर्सन कह रहा है पर आखिर ये जो हेवनली फ्लेम जिसको पिल टावर के हेड्स तक हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ये हेवनली फ्लेम आखिर इस लड़की के वर्ड्स को कैसे ओबे कर रहा है, आखिर ये क्या चल रहा है। सभी लोग शॉक्ड होकर स्यो यन को देख रहे थे जो कि लगभग 1 साल बाद स्टार रीजन से बाहर निकल आया है। स्यो यन जिसके बाद कम्प्लीटली स्टार रीजन से बाहर निकलता है और फिर स्माइल करते हुए तीनों हेड्स को देखता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है 3 एसोसिएशन हेड, आप लोग कैसे हैं। स्यो यन की इस शांत आवाज को सुनकर स्वान कोंग जी शॉक्ड, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। एक डिसबिलीफ के साथ वो कहने लगता है स्यो यन क्या तुम सच में जिंदा हो। अब स्वान कोंग जी इतना इसीलिए शॉक्ड है क्योंकि स्वान कोंग जी ने पर्सनली स्टार रीजन में एंटर करके देखा था, वहाँ की सिचुएशन उसे पता थी और उसे इसीलिए समझ में आ रहा है कि उस समय का सिचुएशन कितना ज्यादा क्रूएल था कि स्वान कोंग जी भी उस जगह ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहते थे। पर स्यो यन जो कि उस खतरनाक सिचुएशन में वहाँ रहा, थोड़े दिन नहीं बल्कि पूरे 8 महीने वहाँ पर बिता दिया और अभी यहाँ पर सभी के सामने सही सलामत बाहर निकला है। इसीलिए स्वान कोंग जी जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो भी स्यो यन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका है। लेकिन तभी तीनों हेड्स अपने आप को शांत करते हैं और फिर स्यो यन की ओर ध्यान से देखते हैं जहाँ स्यो यन के बॉडी में उन्हें चेंज दिखाई पड़ते हैं। अब होली पिल सिटी पूरी तरह से सेफ है। स्यो यन तीनों हेड्स के सामने आ जाता है। स्वान कोंग जी स्यो यन को देखते हुए कहते हैं तुम्हारा ऑरा। स्यो यन क्या तुम सच में 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू कर लिए हो। स्वान कोंग जी के एक्सप्रेशन थोड़े से बदलते हैं, वो शांत हो जाते हैं और फिर ध्यान से स्यो यन को एनालाइज करने लगते हैं। लेकिन स्वान कोंग जी के इस एक्सप्रेशन को देखकर स्यो यन थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है ओल्ड स्वान, कहीं आप मुझसे 3000 बर्निंग फ्लेम वापस तो नहीं मांगने वाले हैं। पर तब स्वान कोंग जी एक राहत की सांस लेते हैं और फिर स्यो यन को मुस्कुराते हुए देखते हैं, कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने हमारे पिल टावर के ऊपर के थ्रेट को रिजॉल्व कर दिया, मेरे लिए इतना बहुत ज्यादा काफी है। मैं पहले ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि सच बताओ तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू कर लोगे। 3000 बर्निंग फ्लेम कितना ज्यादा जिद्दी था वो मैंने खुद भी विटनेस किया है। पता नहीं तुमने उसे कैसे सबड्यू किया, पर तुमने जो भी किया बहुत ज्यादा कमाल किया। स्वान कोंग जी की बात को सुनकर स्यो यन मुस्कुराता है, उसे काफी अच्छा फील होता है। स्यो यन कुछ बोलने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ पर तुरंत ही लिटिल फेयरी डॉक्टर स्यो यन के पास आ जाती है, उसके हाथों को पकड़ लेती है। यहाँ पर स्यो यन के लिए सबसे ज्यादा चिंतित लिटिल फेयरी डॉक्टर ही थी। लिटिल फेयरी डॉक्टर स्यो यन को देखकर एकदम इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें लाल हो गई थी, ऐसे जैसे वो थोड़ी ही देर में अब रो पड़ेगी। स्यो यन लिटिल फेयरी डॉक्टर की सिचुएशन को देखता है, जिसके बाद लिटिल फेयरी डॉक्टर को शांत करते हुए कहता है कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। लिटिल फेयरी डॉक्टर को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। तभी जियान भी वहाँ पर आ जाती है, हंसते हुए कहती है सिस्टर, मैंने कहा था ना कि स्यो यन डेफिनेटली फाइन होगा, मुझे पता है मेरा ड्रैगन सिर्फ कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तियान हाओ जुनजी भी उनके सामने थे। स्यो यन तियान हाओ जुनजी को देखता है, समझ आता है कि सभी लोग स्यो यन के लिए स्टार रीजन में कूदने के लिए आ गए थे। जिसके बाद वो तियान हाओ जुनजी को पोलाइटली कहता है
है, ओल्ड मिस्टर याओ मुझे माफ करिएगा, मेरे वजह से आप लोगों को काफी ज्यादा टेंशन उठानी पड़ी। लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों को पकड़ता है, तियान हाओ जुनजी को स्माइल करके कहता है। शेयन की इस बात को सुनकर तियान हाओ जुनजी उसको एक वार्म स्माइल देकर वेलकम करते हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो अभी सेंस कर रहे होते हैं कि शेयन की करंट स्ट्रेंथ ऑलरेडी 9 स्टार के दाओजोंग लेवल पर पहुंच गई है। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड इसीलिए हैं क्योंकि शेयन स्टार रीजन में एंटर करने से पहले लगभग दाओजोंग के 3 या 4 स्टार लेवल पर था और अभी सिर्फ 8 ही महीने बीते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं आपको बता दूं तियान हाओ जुनजी अभी दाओजोंग के 1 स्टार के पीक पर है, तो शेयन क्योंकि दाओजोंग के 9 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है तो वो बहुत जल्द दाओजोंग लेवल पर भी एंटर कर जाएगा। और क्योंकि तियान हाओ जुनजी को पता है कि शेयन की फाइटिंग एबिलिटीज कैसी है, वो दाओजोंग के 1 स्टार लेवल पर होकर दाओजोंग के 9 स्टार के पीक लेवल के बंदों को हरा देता था, तो जब वो दाओजोंग के 9 स्टार लेवल पर पहुंचा है तो इसका मतलब दाओजोंग के जो बेसिक लेवल के लोग हैं वो लोग शेयन के सामने टिक नहीं पाएंगे। जिसके बाद तियान हाओ जुनजी एक लंबी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हारे ट्रेनिंग स्पीड वाकई में ये बहुत ही ज्यादा डरावनी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शेयन तुम्हें दाओजोंग लेवल में ब्रेक थ्रू करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखता है और फिर बताता है, शेयन तुम्हें पता है लिटिल फेरी डॉक्टर भी इस 8 महीने में काफी ज्यादा प्रोग्रेस करी है, उसकी ट्रेनिंग स्पीड भी काफी ज्यादा तेज है और वो अभी दाओजोंग के 3 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच चुकी है जो कि कभी भी दाओजोंग के 4 स्टार पे ब्रेक थ्रू कर लेगी। पर मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि लिटिल फेरी डॉक्टर ही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वरीड थी और अगर तुम कुछ देर में यहाँ पर नहीं आए हुए होते तो शायद लिटिल फेरी डॉक्टर इस वक्त तुम्हें ढूंढने के लिए स्टार रीजन में एंटर कर चुकी होती। तियान हाओ जुनजी की ये बात को सुनकर शेयन लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है, जिसके बाद उसको मन ही मन एडमायर करने लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि इतनी ज्यादा ताकतवर है, जो कि इतनी ज्यादा गुस्सैल है, किसी की बात नहीं सुनती है, वो अपने एक अच्छे बड़े एम्पायर चुजुन एम्पायर को छोड़कर शेयन के साथ सेंट्रल प्लेन में आ गई है। उसके साथ इतना लंबा सफर तय किया है और इसके बावजूद भी एक दिन भी शेयन से किसी भी बात के लिए कोई भी कंप्लेन नहीं किया, बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर शेयन की कितनी ज्यादा केयर करती है। लिटिल फेरी डॉक्टर जैसा साथी किसी को भी बहुत ही किस्मत से मिलता है। शेयन लिटिल फेरी डॉक्टर को ध्यान से देख रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर शेयन की आंखों में ये जान जाती है कि वो उसे एडमायर कर रहा है। तब वो शेयन से कहती है, शेयन आज के बाद फ्यूचर में तुम कभी भी ऐसी डेंजरस चीजें मत करना, तुम्हें पता है सभी लोग तुम्हारे लिए कितने ज्यादा वरीड थे। शेयन स्माइल करके हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद पिल टावर के तीनों हेड्स के पास जाता है और ग्रीट करते हुए कहता है, एसोसिएशन हेड्स मुझे माफ करिएगा, मेरे वजह से पिल टावर को काफी ज्यादा ट्रबल झेलनी पड़ी। तब सुआन कुंगजी स्माइल करते हुए कहते हैं, शेयन कोई बात नहीं, तुम ठीक हो तो सब ठीक है। वैसे भी इस ट्रबल से ज्यादा मैं सुआन ही से ट्रबल झेल रहा था, वो तुम्हारे लिए वरीड थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। वैसे अगर तुम्हें पिल टावर की टेरिटरी में कुछ हो जाता तो फ्यूचर में जब तुम्हारे टीचर याओ चेन हॉल ऑफ सोल की कैद से बाहर आते तब पिल टावर को इसके वजह से बड़ी ट्रबल झेलनी पड़ सकती थी। सुआन कुंगजी हंसते हुए शेयन की बातों को टाल देता है, पर याचेन की बात को सुनकर शेयन को वापस से अपने टीचर की याद आती है। शेयन ने प्लान किया था कि एक बार उसे 3000 बर्निंग फ्लेम मिल जाए तब फिर वो हॉल ऑफ सोल से अपने मास्टर को रेस्क्यू करेगा। अब शेयन के एक्सप्रेशन बदलते हैं तो ये चीज देखकर स्वान ये तुरंत ही शेयन से कहती है, अभी ये जगह इस बारे में बात करने के लिए ठीक नहीं है, हम लोगों को पिल टावर जाकर इसके बारे में बात करनी होगी। जिसके बाद ये सभी लोग पिल टावर में चले जाते हैं। तब स्वान की शेयन को बताती है, जब तुम स्टार रीजन में थे तब हम लोगों ने याओचेन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया, हमें पता चल गया है कि इस वक्त याओचेन कहाँ पर कैद है। शेयन जैसे ही ये बात सुनता है शेयन के दिल में एक खुशी की लहर आती है। तब सुआन जी बताती है, जैसा कि हमें पहले इंफॉर्मेशन मिला था वो बात सच थी, हॉल ऑफ सोल याओलाओ को दूसरी जगह डिस्पैच करने वाले थे, पर क्योंकि पिल गैदरिंग कंपटीशन हो रहा था इसी वजह से याओचेन के ट्रांसफर में थोड़ी सी डिले आ गई। पर पिल गैदरिंग कंपटीशन के बाद अब लगभग आधा साल बीत गया है तो अब याओचेन को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग याओचेन को इस वक्त वेस्टर्न रीजन के मिंग सिटी में रखा गया है। शेयन जिसके बाद थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, कहता है तो उन्होंने टीचर को शिफ्ट कर दिया, अब याओचेन की शिफ्टिंग हुई है तो इसका मतलब याओचेन के ऊपर और ज्यादा कड़ा पहरा लगा दिया गया है। तब सुआन ये फिर से कहती है, वेल ये इन्फॉर्मेशन तो मिली है पर अभी भी ये सबूत पुख्ता नहीं है, हम लोगों को इस बात को कंफर्म करने के लिए और थोड़ा समय चाहिए। शेयन हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हमारी जो अभी क्लू
मिली है उसके बाद इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। स्वान कोंगजी भी कहते हैं शयन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, याओ चैन हॉल ऑफ सोल के लिए एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट यूज साबित हो सकता है, इसीलिए जब तक उन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा वो लोग याओ चैन को नहीं मारने वाले हैं। और जैसे ही हम लोग याओ चैन के लोकेशन को लेकर कंफर्म हो जाएंगे हम लोग तुरंत ही तुम्हें बताएंगे। इसके बाद हमारी हॉल ऑफ सोल के साथ एक बिग बैटल इरप्ट हो सकती है। वेल अभी पिल टावर की करंट स्ट्रेंथ हॉल ऑफ सोल के सामने कोई मैच नहीं है, पर फिर भी ये कहकर स्वान कोंगजी शांत हो जाते हैं। तभी शयन तुरंत कहता है आप लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है, आप लोगों ने मुझे बताया कि टीचर अभी कहाँ है, मैं आपकी हेल्प की सराहना करता हूँ और आपसे और कोई भी ज्यादा हेल्प मांगने की मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं पिल टावर का शुक्रिया अदा कभी भी अदा नहीं कर पाऊंगा। शयन ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसे पता है कि पिल टावर जैसा इतना बड़ा फैक्शन जिसके अंडर बहुत सारे सिटीज और रीजन है वो ऐसे ही हॉल ऑफ सोल से टक्कर नहीं ले सकता है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन तब स्वान कोंगजी स्माइल करके कहते हैं शयन तुम चिंता मत करो, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। वैसे भी हॉल ऑफ सोल पिल टावर का बहुत बड़ा दुश्मन है और जितना हो सके हम लोग तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। शयन ये बात सुनता है उसके दिल में एक और खुशी की लहर आती है, जिसके बाद तुरंत ही वो अपने हाथों को जोड़ता है और फिर इन सभी लोगों को दिल से थैंक यू कहता है। अब यहाँ पर एक बड़ा बैटल होने वाला है। शयन अपने मन में कहता है टीचर अब बहुत जल्द आपका ये डिसाइपल आपको रेस्क्यू कर लेगा। जिसके बाद वैसे ही शयन की स्टोरेज रिंग से एक जेड पीस बाहर निकलती है। ये जेड पीस वही पीस है जिसको फेंग जुनजी ने शयन को दिया था। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। मैं जानता हूँ सीन्स मिसमैच कर रहे होंगे पर ये इसीलिए हो रहा है कि सीन्स अवेलेबल नहीं है, पर अगर आपको अगली एपिसोड देखनी है तो आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, जिसके बाद आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 में कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।